मोदी जी देश विदेश घूम ही इसलिए रहे हैं ताकि उनके साथ व्यापार बढ़ सके। समझ में आ रही है? आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। 91 से पहले जो प्राइवेट कंपनियां हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर जिसे हम कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो हुआ करते थे, उनको हम बड़ा ही रोक कर रखते थे। मतलब हमारे देश में भी अगर कोई हिंदुस्तानी प्राइवेट कंपनी खोलता था तो सरकार उस तक को भी काम करने नहीं देती थी, विदेशियों को तो छोड़ ही दो। हम इतना डर चुके थे कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी भी खोलता था तो हमारी इच्छा ये रहती थी सरकार की कि ये इसके हाथ में पावर ना चली जाए, कहीं ये भी अपनी अपनी ना चलाने लगे। हम इतना डरने लगे थे कि विदेशों का तो छोड़ दो, उनके साथ तो हम ताल्लुक रखते ही नहीं थे। जो अपने देश के अंदर लोग रह रहे थे, जो अपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करना चाहते, अपनी प्राइवेट कंपनी खोलना, उनका भी जीना हमने दुश्वार कर रखा था। सर कैसे करता था वो दुश्वार, हमने कैसे करा था, मैं बताता हूं। हमने पहली बात तो उनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। हमने का मतलब है सरकार ने उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी कि सबसे पहले अगर आपको एक चाय की दुकान भी खोलनी है फॉर एग्जांपल, तो आपको हमारे से आके लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं, आपको हमारे पास लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको कोई प्राइवेट कंपनी खोलनी है तो हमसे आके लाइसेंस लो। तो सर क्या दिक्कत है, लाइसेंस ले आते हैं। बेटा लाइसेंस देते तो नहीं थे, लाइसेंस पास होना कोई हंसी मजाक थोड़ी है। 91 के बाद इन सब बेफिजूल की पॉलिसीज को बंद किया गया। 91 के बाद उस पॉलिसी का नाम था, अगर आपको याद हो, लिबरलाइजेशन। शायद आपके सामने मैंने इसके बारे में डिस्कस कर रखा है। लिबरलाइजेशन का मतलब ही यह था कि बिना वजह की जो इंडस्ट्री के ऊपर लाइसेंस लेने की प्रक्रिया थी उनको बंद किया गया। 91 के बाद हुआ था, लेकिन ये 91 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। चलो जैसे तैसे लाइसेंस कोई ले भी लेता था, प्राइवेट सेक्टर वाला बंदा, उसको लाइसेंस मिल भी गया, तो लाइसेंस देते वक्त, लाइसेंस लेने में बहुत खर्चा हो जाता था, बहुत चढ़ावा देना पड़ता था। चढ़ावा मतलब समझ रहे हो ना, भ्रष्टाचार बहुत होता था। चलो जैसे तैसे लाइसेंस मिल भी गया, तो लाइसेंस देते वक्त भी उसके ऊपर लिमिट डाल दी जाती थी कि आप अपना धंधा इससे ज्यादा का नहीं करोगे। लेट सपोज 10 लाख, 10 लाख से ज्यादा का आप बिजनेस नहीं करोगे। अगर आप इससे ज्यादा का बिजनेस करना चाहते हो तो फिर आ जाना हमारे पास में चढ़ावा चढ़ाने। यस, उस लाइसेंस को अपडेट करवाने, फिर चढ़ावा चढ़ाना। अब हमारी इच्छा होगी तो हम तुम्हें काम करने देंगे, हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम नहीं करने देंगे। यानी ये ऐसा ही है कि पहले इंस्टीट्यूट खोला जाता होगा अगर 91 से पहले, तो सरकार के पास जाके लाइसेंस लेना पड़ता होगा। सरकार उस लाइसेंस में कह देती होगी आप 20 बच्चों से ज्यादा नहीं पढ़ाओगे, और अगर 20 से ज्यादा एक भी एडमिशन आ गया, 21-22 हो गए, तो पहले मुझे सरकार के पास जाना पड़ता था, हे सरकार क्या मैं 21वें बच्चे को एडमिशन दे दूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। ये दशा थी 91 से पहले। तो मैं आपको 91 से पहले की दशा ही पढ़ाने जा रहा हूं। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग बिफोर 91। 91 से पहले सरकारी सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा कम दिया जाता था। प्राइवेट सेक्टर, अगर पब्लिक सेक्टर को सपोज करो 20 जगह मिली है कि आप इन क्षेत्रों में काम कर सकते हो, आप कपड़े बनाने में काम कर सकते हो, आप इसमें बनाने का काम कर सकते हो, तो प्राइवेट सेक्टर को कम ही एरिया मिलते थे कि भैया आप इस लाइन में काम नहीं करोगे, आप उस लाइन में काम नहीं करोगे, आप उस लाइन में काम नहीं करोगे। यानी आप सपोज करो कि उस समय पे हमने कह दिया कि भैया जो भी
कपड़े बनाने का बिजनेस होगा वो सरकारी कंपनियां देखेंगी, तो प्राइवेट सेक्टर कपड़े बनाने के धंधे में शामिल नहीं हो सकते। तो ऐसा ही कुछ था। टोटल 4 फीचर हैं। सबसे पहला फीचर है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब है सरकारी कंपनी। रिलायंस का मतलब भरोसा, हैवी का मतलब ज्यादा। हमने ज्यादा भरोसा करा पब्लिक सेक्टर पे यानी सरकारी कंपनियों। 17 सेक्टर रिजर्व कर दिए गए पब्लिक सेक्टर के लिए कि इसमें तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगी, और प्राइवेट सेक्टर के लिए यहां पे सिर्फ 12 सेक्टर रखे गए थे कि आप 12 एरियाज में काम कर सकते हो। ये रिजर्व करे गए प्राइवेट सेक्टर में। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, रिजर्व इनके लिए ये 12 सेक्टर भी नहीं थे। इसमें भी सरकारी कंपनी अगर बनना चाहती होती तो बन जाती थी, लेकिन अगर प्राइवेट वाले इनमें से कोई काम करना चाहते थे तो नहीं करने देते थे, क्योंकि 91 से पहले हम पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा भरोसा करते थे। वो ये सोचते थे कि अगर समाज की सेवा करनी है तो पब्लिक सेक्टर को ही आगे लेकर जाओ, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर आ गया तो वो समाज की धज्जियां उड़ा देगा, वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में देश को दोबारा बेच देगा। बताओ, अपने लोगों के लिए हमारी ऐसी घटिया सोच थी। आओ हम इस बात को पढ़े। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लान पॉलिसी या प्लानिंग, कुछ भी कह सकते हो आप। परस्यू अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी 1991 तक क्या साल था, यानी 91 तक बोल लो या 1991 से पहले तक बोल लो, एक ही बात है। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। ऑल्दो इंडिया एडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपना ली थी, नो डाउट। इकोनॉमिक पॉलिसी प्रायर टू 1991 इंडिकेटेड हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, लेकिन हम जो भी अपनी पॉलिसी बनाते थे वो शो करती थी कि हमारे को ज्यादा भरोसा है पब्लिक सेक्टर पे। इसी वजह से इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, जब पॉलिसी बनाई गई 1956 के अंदर, as many as 17 industries were exclusively reserved for public sector as against 12 industries earmarked for private sector, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए 12 थी और पब्लिक सेक्टर के लिए 17 थी। द प्लानर एंड पॉलिटिशियन, यानी जो ये प्लानिंग बनाते थे और जो पॉलिटिशियन यानी जो सरकारी बंदे थे, उनका मानना क्या था, फेल्ट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी अगर समाज की सेवा करनी है, कुड बी अचीव बेटर थ्रू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को ही आगे लेकर आना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को पीछे रखो। अगला है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इसके अंदर दोस्त क्या हुआ था, इसके अंदर आपको यह बताया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर को धंधे को शुरू करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, और अगर वो लाइसेंस ले भी लेती थी और कल को अगर धंधा बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए दोबारा से परमिशन लेनी पड़ती थी। ये बात यहां लिखी गई है। प्राइवेट सेक्टर फेस सेवरल रेस्ट्रिक्शन, प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन झेली। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसको ध्यान रखिएगा, अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948, इस एक्ट का नाम है, इस कानून का नाम है, बेटा नाम याद रखना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, और ये 1948